तो सर ये क्या प्रोग्राम है, क्या चीज़ का प्रोग्राम है? ये देखिए, ये अभी जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है जी। और जो झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उसके निर्देशानुसार अभी ये पूरे मार्च महीने में हम्म, लोहरदगा जिला के सभी ब्लॉक में इससे संबंधित जो भी गांव है वहां पर विधिक जागरूकता, अच्छा। वहां के लोगों को कानून की जानकारी देने का कार्यक्रम है। और इसके तहत हम लोग जो है, जो भी मुख्य कानून है उसके उससे यहाँ के लोगों को अवगत कराते हैं। उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका हम लोग निदान भी करने का प्रयास करते हैं। जैसे कैसे कैसे समस्या को अब निदान जैसे कर मान लीजिए कि अगर किसी को उसका वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा है, सकते? तो उसका आवेदन हम लोग लेकर के उसको विधिक सेवा प्राधिकार लोहरदगा के माध्यम से उसको संबंधित विभाग को हम लोग भेजते हैं, या इस तरह का जो भी समस्या है उसका हम लोग उस तरह से निदान करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि बहुत सारी समस्या ग्रामीणों में होता है कि लड़ाई झगड़ा करके केस वगैरह हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में लोग ग्रामीणों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि आज जो है, जो विधिक सेवा प्राधिकार जो है, ये मध्यस्थता को पहले ये करती है कि अगर किसी तरह का कोई भी पक्ष है, उनके बीच में अगर कोई मतभेद होता है, मारपीट होता है, तो उस सूरत में जितने भी सुलहनीय किस्म के जो मामले होते हैं उसमें जो है मध्यस्थता के माध्यम से उसको आपस में सुलह कराने के लिए हम लोग जोड़ देते हैं, और सुलह के आधार पर जो वाद होता है उसका निस्तारण करने के लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं। अब उसके लिए जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकार में मध्यस्थ भी नियुक्त हैं। वहाँ पर अगर कोई मामला जाता है तो उसको दोनों पक्षों को बैठा करके वहाँ पर जो मध्यस्थ हैं वो मामले को सुलह कराते हैं, और उनकी काफ़ी अच्छी भूमिका होती है वहाँ पर। तो वहाँ तक ग्रामीण कैसे जाएं, क्योंकि इनमें डर होता है कि हम जाएंगे तो हमें फंसा लिया जाएगा या हमें अंदर कर दिया जाएगा, क्योंकि डर ग्रामीणों में लगातार बना हुआ रहता है, जिस कारण से लोग जिला तक पहुँच ही नहीं पाते। नहीं, देखिए, ऐसा है ना कि यही कारण है कि आज हम लोग जो विधिक जागरूकता फैला रहे हैं, तो इन्हीं सब बातों से हम लोग इनको अवगत कराते हैं कि आपको वहां तक जाने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। आपका कोई भी समस्या है, आप अपने समस्या को लेकर के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में आइए और वहां से अपना निदान कराइए। वहां पर मध्यस्थ भी हैं, वहां पर इनको फ्री में वकील भी मिल जाते हैं, और जो भी ये है तो इनका काम आसानी से वहां पर हो जाता है। जैसे ग्रामीण जैसे वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ दलाल भी होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ग्रामीणों को दलाल से होता है, तो इससे कैसे बच सकते हैं लोग? देखिए, दलाल से बचने के लिए वहाँ जो है सीधा इन लोगों को जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार का जो कार्यालय है, तो वहाँ इनको जाना होगा, और वहाँ सारे PLVs रहते हैं, वहाँ के कर्मचारी हैं, उनसे ये लोग मिलेंगे, तो दलाल से किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं होगा। जैसे कि सर ग्रामीणों में जो लड़ाई झगड़ा का सबसे मेन जड़ होता है जमीन विवाद, उसके बाद भाई वगैरह में बंटवारा को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये थाना तक जाती है। थाना जाने के बाद क्या होता है कि थाना में लोग बहुत सारे उलझन में फंस जाते हैं, पैसे की डिमांड किया जाता है दोनों पक्षों से, तो ऐसे में लोग जिला तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो प्रशासन से क्या आग्रह करना चाहेंगे? देखिए, प्रशासन से अगर मान लीजिए थाना जाते हैं, तो थाना का ये दायित्व है कि जो भी पक्ष हैं उनको उचित मार्गदर्शन दे। वही तो नहीं हो पाता। नहीं तो उनके पक्ष से होना है, और उनको जो है, देखिए, पुलिस का जो रोल है, तो पुलिस का जो रोल होता है वो एक पुलिस फ्रेंडली भी कहा जाता है, तो उस तरह का व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं कि दोनों पक्षों से हम लोग ये कर लिए हैं, तो वहाँ पर पुलिस को चाहिए कि
उचित सलाह देना चाहिए। अगर मान लीजिए जमीन से संबंधित जो भी मामला है तो उसका थाना से निपटारा नहीं हो सकता है, उसके लिए उनको सिविल कोर्ट में जाना ही पड़ेगा है, और वहीं पर उनका चाहे मध्यस्थता से हो या केस लड़के हो, जैसे भी हो, तो उसका निपटारा वहीं पर होगा, है ना। लेकिन क्या होता है ना सर कि जमीन विवाद मेन गांव में बढ़ जाता है तो लड़ाई झगड़ा तक पहुंच जाता है, और जब लड़ाई झगड़ा होता है तो मारपीट होता है, तो इसमें थाना का इन्वॉल्व होना पड़ता है, या जैसे कुछ लोग एक पक्ष है सो केस कर दिया दूसरे पक्ष में, तो ऐसे में लोग थाना का चक्कर काटते रहते हैं लेकिन जिला तक नहीं पहुंच पाते। नहीं तो ऐसा है ना कि जैसे अगर जमीन विवाद है तो इन लोगों को सीधा सीधी विधिक सेवा प्राधिकार आना चाहिए, है ना। और वहाँ पर अगर मान लीजिए जो भी जमीन से संबंध, वहाँ पर जो भी पैनल अधिवक्ता हैं उनसे मिल करके अपना समस्या को रखना चाहिए और उसके हिसाब से इन लोगों को निदान कराना चाहिए। अब मारपीट वाली बात तो अलग हो गई, है ना। मारपीट जहाँ होती है तब तो वो आपराधिक मामला वहाँ पर बनता है, और आपराधिक मामला जहाँ पर होगा तो वहाँ पर तो थाना इन्वॉल्व होगा ही होगा, है ना। तो यही है कि अगर किसी तरह का कोई जमीन का मामला है तो जो भी पक्ष हैं उनको सीधा विधिक सेवा प्राधिकार आवे, वो वहाँ पर हमारे पैनल अधिवक्ता हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सेक्रेटरी महोदय हैं, उनसे मिलें, अपनी बातों को रखें। जो भी सेक्रेटरी साहब हैं वो इनको वकील मुहैया कराएंगे जो इनको उचित कानूनी सलाह देंगे और इनका समस्या का निदान होगा। वहाँ पे सरकारी वकील मुहैया कराया जाता है। जो भी वकील हैं तो वो जो होते हैं वो एक पैनल बना हुआ है, वकीलों का एक पैनल बना हुआ है। और अभी जो है जो भी पैनल है उससे उनको मुफ्त में सलाह मिलता है, या उनका जो भी कार्रवाई होता है वो बगैर किसी फीस के होता है। उसका जो भी फीस है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकार वहन करती है। जी। तो जैसे कि फ्री में वकील या सरकारी वकील को ग्रामीण कैसे अपना समस्या बता सकते हैं या उनके पास कैसे जा सकते हैं, क्या तरीका? देखिए, सबसे पहला चीज तो है कि जब हम लोग यहाँ पर जो विधिक जागरूकता में आते हैं तो ग्रामीणों को यही बताते हैं कि अगर आपकी कोई समस्या है तो आप अपनी समस्याओं को लेकर के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में आइए, वहाँ उन पर आपका उचित मार्गदर्शन होगा। तो जो भी ग्रामीण हैं उनको थोड़ा इस बात का जानकारी होना चाहिए कि भाई जिला विधिक सेवा प्राधिकार भी कोई चीज है जहाँ पर हमको रिलीफ मिल सकता है, जहाँ पर जाने से, है ना। तो जैसे कि सर हम और आगे बात करें कि हमारे देश में अभी इतना सारा केस है, ज़्यादातर ग्रामीण जाते ही नहीं है, जिसके कारण से केस का सोल्व नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिनके ऊपर एफआईआर हो चुका है और मामला कोर्ट में है, लेकिन ये लोग डर से नहीं जाते हैं, नोटिस पे नोटिस आता है फिर भी ये लोग नहीं जाते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? कोई भी अगर मामला है तो मामला से भागना नहीं चाहिए। अगर मामला से भागिएगा तो आप उनके अगर आपराधिक मामला है तो वारंट भी हो सकता है, कुर्की जब्ती भी हो सकता है, हैं, और नहीं उसके बावजूद भी आप अगर हाजिर नहीं होते हैं तो आपको फरार डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जब भी आप पकड़े जाएंगे तो आपको न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो इसलिए मेरा यही है कि भाई अगर कोई मामला है तो वहाँ पर आप हाजिर होइए, अपना पक्ष रखिए, उसके हिसाब से न्यायालय तय करेगी कि आप दोषीवार हैं या नहीं हैं, है ना। जैसे कि हमारे जुडिशरी में देखा जाता है कि न्यायिक प्रक्रिया थोड़ा सा जटिल है, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिसमें जो वादी हैं उनको बहुत जल्दी जो डिसीजन है नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में कैसे करना चाहिए, कैसे वकीलों के पास जाना चाहिए ग्रामीणों को कि जल्दी उनको सारा चीज़ से छुटकारा मिल सके? जटिलता जो है वो तो ठीक है, जटिल तो है, बाद में बहुत लंबा समय भी लगता है। लेकिन अब उसमें जो है जो भी पक्षकार हैं अपना मामला का निष्पादन के लिए उनको थोड़ा तत्पर होना होगा, और
तत्परता के साथ अपना जो भी कार्रवाई है उसको पूरा करना होगा। जैसे गवाही वगैरह है तो उन सबको समय से अगर न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं तो वाद का निस्तारण जल्द होगा। ऐसी बात नहीं है कि निस्तारण नहीं होगा, इसी के लिए न्यायिक पदाधिकारी हमारे बैठे हुए हैं। लेकिन पक्षकार के वजह से भी कोई मामला जो है वो गति नहीं पकड़ पाता है। अब मान लीजिए कोई केस कर दिया, उसके बाद से वो हाजिर ही नहीं होगा न्यायालय में, तो फिर उसका क्या होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते जो है मामला थोड़ा जटिल होता है। तो ऐसे ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो न्यायिक प्रक्रिया से थोड़ा दूर रहते हैं, और क्योंकि पुलिस प्रशासन से ग्रामीण डरते हैं कि हमारे कुछ हो जाएगा, कुछ मुकदमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, तो ऐसे डर बना रहता है। तो ऐसे में ग्रामीणों को आखिर में क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, ग्रामीणों को पुलिस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए ये डरते हैं तो ये इनका एक वहम मात्र है। पुलिस से कहीं कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई मामला होता है तो उसका सामना करना चाहिए। पुलिस है तो कानून में भी बहुत तरह की व्यवस्थाएं हैं। ऐसा नहीं है कि आज कोई मामला हुआ और उसमें आपको तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मैंने कुछ मामलों को छोड़ के, जैसे 302 है, मर्डर केस है, बलात्कार के मामले हैं, ये सब मामले को छोड़कर और भी जितने मामले हैं तो वहाँ पर पुलिस आपको पूछताछ के लिए बुलाती है, नोटिस करती है, तो उसका आपको पुलिस के साथ सहयोग करना चाहिए। तो इस तरह से पुलिस से डरने की मेरे समझ से तो कोई आवश्यकता नहीं है। और न्यायालय की जहाँ तक बात है तो आप आराम से आइए न्यायालय में। जहाँ तक ये है तो अगर आप अपने वाद को लड़ने के लिए सक्षम नहीं हैं तो आप विधिक सेवा प्राधिकार में आइए। वहाँ पर आपको आपके मामले को के लिए आपको मुफ्त में आपको वकील दिया जाएगा। यही है। लास्ट में अपना नाम और पद बताएं। मेरा नाम चंद्र प्रकाश पाठक हुआ, मैं अधिवक्ता हूँ और उसके साथ साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार में पैनल अधिवक्ता भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो ग्रामीणों को ये जानकारी दिए, ताकि ये लोग जाएं अपना समस्या को लेकर जिला में, और जो भी इनके ऊपर FIR होते हैं या इनके संबंधित जो भी समस्या होते हैं वो उनसे छुटकारा पा सकते हैं, उनसे निदान पा सकते हैं। बाकी बात हमारा प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।